तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं साइंस बिहार बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण वास्तुनिक प्रश्न 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन आपका कि अम्ल का पीएच मान होता है, जिनके ऑप्शंस है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 14। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है यह होता है आपका 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम, यानी ऑप्शंस ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इसी तरह आगे देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डा सोडियम डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र NaOH, Na2OH, NaO या Na2O। तो सोडियम डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है NaOH, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो विरंजन चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है यह आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ 2H2O, CaCO3 या CaO2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। तो कोयला और पेट्रोलियम जो होता है यह आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेथेन का आणविक सूत्र होता है CH4, C2H6, C3H8 या CH3OH। तो मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है यह आपका CH4 होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखते हैं कि एथेनॉल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये जो है इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं साबुनीकरण क्रिया से बनता है साबुन और गिल्सरॉय, केवल साबुन, केवल गिल्सरॉय या इथेनॉल। तो साबुनीकरण क्रिया से जो बनता है साबुन और गिल्सरॉय दोनों बनता है। और आगे देखते हैं आपका कि आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 18, 7, 18 या 8 या 16। तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या कुल कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। मिट्टी के तेल में, पानी में, वायु में या बर्फ में। तो सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी ये जो है इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला देखते हैं आपका कि ओम का नियम है V बराबर IR, I बराबर VR, R बराबर VIR, V बराबर I/R। तो ओम का जो नियम है V बराबर IR हो जाएगा, यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का, तांबा का, लोहा का या एल्यूमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है यह आपका बना होता है टंगस्टन का, यानी ये जो है इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, F बराबर U प्लस B, F बराबर U इंटू V। दर्पण सूत्र जो होता है 1/F प्लस बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। यह जो है प्रूव करने के लिए भी 5 नंबर मिलता है, इसीलिए इसको जो आप 5 नंबर के लिए भी याद रखिएगा। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में। यहाँ लिख लीजिएगा प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10�7 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये जो है इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है आपकी धनात्मक होती है, यानी ये जो है इनका भी सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, वेबर, न्यूटन या गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका टेस्ला होता है। 17 का जो है ए आंसर सही हो जाएगा। 18 का देखते हैं कि विद्युत जनित्र में परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक से विद्युत या उष्मा से विद्युत। विद्युत जनित्र में जो है यह आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में वोल्टता होती है 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 440 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो होता है यह आपका 220 वोल्ट होती है। क्या कितनी होती है? 220 वोल्ट। यानी ये जो है इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणीकरण संयोजन में क्या होता है। श्रेणीकरण संयोजन में क्या होता है? श्रेणीकरण संयोजन जो होता है इसमें होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि समांतर क्रम संयोजन में होता है वो हो जाएगा जो बी का है। ये कैसा है? समांतर क्रम संयोजन। कैसा है? समांतर क्रम संयोजन। और आगे देखते हैं आपका 21 है कि नाभिकीय विखंडन में उपयोग होता है यूरेनियम 235, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 या हाइड्रोजन 1। तो नाभिकीय विखंडन में जो उपयोग होता है यह आपका तो होता है यूरेनियम 235। यानी ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन या कैलोरी। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये जूल होता है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर या लेंस पर। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है यह आपका रेटिना पर बनता है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि दूरदर्शिता दोष में उपयोग होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल दर्पण। तो दूरदर्शिता दोष में जो है उपयोग होता है आपका अवतल लेंस। यानी ऑप्शन बी जो है इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7, 5, 6 या 8। तो इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या होती है ये 7 होती है। लेकिन ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे क्या था? और अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या केंद्रक में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि श्वसन का समीकरण है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, या बी या सी। क्या होगा रासायनिक श्वसन का समीकरण? यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी C6 ग्लूकोज प्लस O2 अभिक्रिया करके CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है और जल बनाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23, 48 या 44। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है, लेकिन उसकी युग्मक में, इसमें मनुष्य के ही युग्मक में अगर पूछे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 23। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और जो है आपका अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला देखते हैं आपका अगला है कि मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, गेहूं पर, चावल पर या मक्का पर। मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर किया था और क्यों किया था यह क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और आपको अगला देखते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है यह हीमोग्लोबिन होता है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4, 2, 3 या 5। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। यानी ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, पेरेन्काइमा द्वारा या कोलेकाइमा द्वारा। तो देखिए जल का जाइलम, देखिए जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, और फल यानी भोजन ऐसे याद रखना है, जल से जाइलम हो जाएगा और फल से फ्लोएम हो जाएगा। यानी जाइलम के द्वारा पौधे में किसका परिवहन होता है? जल का। और फल का जो मतलब खाना पीना का, फल का मतलब हो गया खाना पीना। खाना पीना किससे होता है? फ्लोएम से। यानी जल में जाइलम और फल में फ्लोएम। यानी ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या परिवहन। तो वृक्क का जो मुख्य कार्य है, इनका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं कि हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, बाह्य स्रावी ग्रंथियों से, यकृत से या गुर्दे से। तो हार्मोन स्रावित जो होती है या आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय से, थायराइड से, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से। तो इंसुलिन हार्मोन जो है यह आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर, स्त्री केसर, दल या बाह्य दल। तो पुरुष का जो नर भाग होता है पुंकेसर होता है, यानी 37 का जो है आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के गुणसूत्रों से, स्त्री के गुणसूत्रों से, दोनों से या किसी से नहीं। तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है यह आपका पुरुष के गुणसूत्रों से होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है एलियोटोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी। जीवाश्म का जो अध्ययन होता है यह आपका ओलियोटोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का सिद्धांत दिया, विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण विज्ञान ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है आपका क्या स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला देखते हैं खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। और अगला है कि पारिस्थितिक तत्व में उत्पादक होते हैं हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो उत्पादक जो उत्पादक करते हैं वो हरे पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पौधे। अगला देखते हैं जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में, मरुस्थल में, ध्रुवीय क्षेत्र में या इस सम समशीतोष्ण वन में, समशीतोष्ण वन में। तो जैव विविधता जो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? यह हुआ था 1985 में, ऑप्शन ए जो है इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 3R का अर्थ है। 3R का क्या अर्थ है? रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। अगला देखते हैं ग्रीन हाउस गैस है CO2, O2, N2 या H2। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन की मत पूछिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा? कमेंट में। अगला देखते हैं कि जल प्रदूषण का कारक नहीं है वर्षा का जल, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा या उपसर्ग आवरक। तो वर्षा का जल जो है जल प्रदूषण का कारक नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 49 का देखते हैं ओजोन का सूत्र होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। लास्ट देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। इसका आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट में। दोस्तों ये थी आज की 50 ऑब्जेक्टिव क्लास। अब आप लोग बताइएगा कि आपका जो है कितना आंसर सही हुआ और आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।